नमस्कार। हम सब ने ये बात तो सुनी ही है कि लंबे समय में शेयर बाजार से बेहतर कोई रिटर्न नहीं देता। पर क्या ये बात पूरी तरह से सच है? आज हम इसी दावे को थोड़ा गहराई से देखेंगे और जो बात सामने आएगी ना, वो शायद आपकी सोच को पूरी तरह से बदल दे। ये एक जानी मानी बात है ना, कि भाई अगर कोई S&P 500 या निफ्टी जैसे इंडेक्स में पैसा लगा दे तो उसे साल का 12 से 15% का रिटर्न तो मिल ही जाएगा। यही तो हम सब सुनते आए हैं। पर एक मिनट रुकिए, जरा सोचिए, ये जो 15% का रिटर्न है, इसे हम माप किस चीज में रहे हैं? रुपए में या डॉलर में? क्या होगा अगर हमारा नापने का पैमाना ही, मतलब हमारी करेंसी ही हर साल अपनी कीमत खो रही हो? तो क्या ये सच में ग्रोथ हुई? और बस यहीं से सारा खेल बहुत दिलचस्प हो जाता है। हमें ये समझना होगा कि सरकारी पैसे और असली पैसे में आखिर फर्क क्या है, क्योंकि हो सकता है कि जिस पैमाने से हम अपनी दौलत माप रहे हैं वही हमें धोखा दे रहा हो। तो ये फिएट करेंसी क्या चीज़ है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये वो पैसा है जो सरकारें छापती हैं, जैसे हमारा रुपया या अमेरिकन डॉलर। इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, ये सिर्फ भरोसे पर चलता है। और सबसे बड़ी बात, सरकारें जब चाहें, जितना चाहें इसे छाप सकती हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ है सरकारी पैसा, जिसकी सप्लाई की कोई लिमिट ही नहीं है, और दूसरी तरफ है सोना, जो दुनिया में लिमिटेड है। इसे कोई भी सरकार अपनी मर्जी से छाप नहीं सकती, और शायद इसीलिए हजारों सालों से सोना ही असली पैसा माना जाता रहा है, जो अपनी कीमत बनाए रखता है। तो चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम शेयर बाजार के रिटर्न्स को डॉलर में नहीं बल्कि सोने में माप कर देखते हैं कि पिछले 95 सालों का इतिहास हमें क्या बताता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये थोड़ा चौंकाने वाला है। अगर हम सिर्फ डॉलर में देखें तो कहानी बहुत शानदार लगती है। 1930 में S&P 500 करीब $25 का था, और आज ये $5000 से भी ज्यादा का है। जबरदस्त ग्रोथ है कि नहीं? लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। क्या होगा अगर हम डॉलर को साइड में रख दें और ये देखें कि S&P 500 की एक यूनिट से तब कितना सोना खरीद सकते थे और आज कितना? चलिए पता करते हैं। साल 1930 में S&P 500 इंडेक्स की एक यूनिट से आप 1.55 आउंस सोना खरीद सकते थे। ये नंबर याद रखिएगा, 1.55। और आज पूरे 95 साल बाद ये अनुपात है लगभग 1.5। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 95 साल की इतनी बड़ी ग्रोथ के बाद भी आज S&P 500 से लगभग उतना ही सोना खरीदा जा सकता है जितना तब खरीदा जा सकता था। बस इस एक सच ने पूरी कहानी ही बदल। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, अगर हम सोने को असली पैसा माने तो बाजार की कीमत 95 सालों में असल में बढ़ी ही नहीं है। जो भी असली रिटर्न मिला है वो सिर्फ कंपनियों से मिलने वाली डिविडेंड से आया है, जो कि साल का सिर्फ 1 से 1.5% होता है। और ये सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं है। भारत में तो मामला और भी दिलचस्प है। साल 2000 में निफ्टी से आप 2.8 गुना सोना खरीद सकते थे, और आज ये अनुपात गिरकर सिर्फ 1.9 रह गया है। मतलब सोने के मुकाबले में भारतीय बाजार में लगी दौलत असल में घटी है। तो क्या इसका ये मतलब है कि शेयर बाजार में पैसा लगाना बेकार है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि हमें और स्मार्ट तरीके से सोचना होगा। हम इस जानकारी को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। हम हमेशा यही सुनते हैं, इक्विटी पैसा बनाने के लिए है और सोना पैसा बचाने के लिए। पर सोचिए, क्या हो अगर हम इन दोनों को मिलाकर एक ऐसी स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाएं जिससे हमारी असली दौलत और भी तेजी से बढ़े? इसको कहते हैं स्विंग स्ट्रैटेजी, और ये बहुत ही सिंपल है। जब शेयर बाजार सोने के मुकाबले बहुत महंगा लगे, मतलब ये रेशो बहुत ज्यादा हो, तो अपना कुछ प्रॉफिट निकालकर सोने में डाल दें। और जब बाजार सोने के मुकाबले सस्ता हो जाए, मतलब रेशियो कम हो, तो सोना बेचकर वापस शेयर खरीद ले। हमारा असली गोल क्या है? समय के साथ अपने पास सोने की मात्रा को लगातार बढ़ाते जाना। इसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स या फिजिकल गोल्ड के जरिए आसानी से किया जा सकता है। बस अपने नियम बना लीजिए कि किस रेशो पर कितना स्विच करना है, 10% या 20%। यहां पर अनुशासन बहुत जरूरी है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं है, ये दौलत को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। असली दौलत वो नहीं है जो बैंक अकाउंट में बढ़ते हुए नंबरों में दिखती है। असली दौलत वो वास्तविक संपत्ति है, जैसे सोना, जिसे कोई सरकार अपनी मर्जी से छापकर उसकी कीमत कम नहीं कर सकती। लक्ष्य उस असली दौलत को बढ़ाना है। तो आखिर में बस एक सवाल सोचना है, दौलत का असली पैमाना क्या है?
हमारे पास मौजूद नोटों की संख्या या फिर वो असली चीज जो हर उतार चढ़ाव के बाद भी अपनी कीमत बनाए रखती है? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।